कांग्रेस ने अलग तरीके से दही हांडी का त्योहार मनाया। कांग्रेस के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम ने सेना भाजपा के भ्रष्टाचार की मटकी फोड़ी। कांग्रेस महासचिव भूषण पाटिल द्वारा आयोजित दही हांडी महोत्सव में इस बार सेना भाजपा के भ्रष्टाचार की मटकी फोड़ अपना विरोध जाहिर किया। समय नेशनल से बातचीत में संजय निरुपम ने कहा कि सेना भाजपा के कारण ही त्योहारों पर पाबंदी बढ़ती जा रही है। यदि सरकार चाहती तो न्यायपालिका के फैसले को चुनौती दे सकती थी। समय नेशनल, मुंबई। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की भ्रष्टाचार की हंडी बोरीवली में यहां फोड़ी गई है। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम जी। संजय जी, कहीं ना कहीं जो चुनौती भरा एक त्यौहार हो गया है, हर त्योहारों में कहीं ना कहीं पाबंदी कहीं ना कहीं आती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज भ्रष्टाचार की हंडी फोड़ी गई है। निश्चित तौर पर मुंबई में जो एक सांस्कृतिक रूप से और पारंपरिक रूप से सदियों से दही हंडी का उत्सव मनाया जाता रहा है, उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, मैं उसका उल्लंघन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हूं और ये मेरा हक है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा है, ये कितने थर लगाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट नहीं तय कर सकता। हां, अगर इसमें कुछ एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा, या तो आयोजकों के ऊपर जवाबदारी डालनी चाहिए या गोविंदा मंडल के ऊपर। लेकिन आप ये अदालत की तरफ से ये आदेश आना इसी हाइट पे डालेंगे और इससे ज्यादा उम्र का, इससे कम उम्र का गोविंदा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आपत्तिजनक है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का ये केस नहीं लड़ पाई। सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकीलों को खड़ा करके जीत सकती थी और जो उत्सव वर्षों से पूरे धूमधाम से मनाया जाता रहा है, वो उत्सव उसी धूमधाम से मनाया जाता। लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। शिवसेना बीजेपी दोनों जो बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन ये जो हिंदू संस्कृति का एक प्रतीक है, उस प्रतीक को मिटाने के षड्यंत्र में ये दोनों पार्टियां शामिल हुई दिखती हैं। पिछले साल भी छह थर की बात हुई थी, इस बार घटा के कम कर दी गई है। आगे भी चुनाव है, चुनाव की बात करें, कहीं ना कहीं लोगों को जो पाबंदियां बनाई जा रही है, इससे कांग्रेस पार्टी किस तरह से निजात दिलाएगी? नहीं, इन पाबंदियों से निजात तो दिलाना पड़ेगा और अभी तो हमारी सरकार नहीं है। अब इस पूरे प्रकरण में सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा अपने वकीलों के साथ। लेकिन आने वाले अगले साल के गोविंदा उत्सव के समय ये सारी पाबंदियां हट जाए, इसका इंतजाम सरकार को करना चाहिए, करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है, ये जोश हर्ष उल्लास का जो उत्सव है, इसी वजह से हम आज बचे हुए हैं, यही हमारी पहचान है। और हम किन्हीं वजहों से पहचान को मिटाने के लिए हमें विवश किया जाए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये धारा उलटनी पड़ेगी, पलटनी पड़ेगी और इसमें सरकार को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आयोजन हमेशा करते आए हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें नजर आई, लेकिन जो उत्साह है वो गोविंदा पथकों में कहीं भी कमी नहीं नजर आई। क्या कहना चाहेंगे खासकर इस बोरीवली क्षेत्र के बारे में? नहीं, यहाँ पर देखा गया है निश्चित तौर पे आयोजन कम हुआ है। इस वजह से जो जगह जगह पे आयोजन होता था उसमें कमी आई है और गोविंदा पथक में भी कमी आई है। इसका कारण एक ही है, ये सरकार का रवैया और कोर्ट के जो निर्बंध लागू किए गए हैं। तो हम चाहेंगे, सरकार चाहे तो, जैसे सर ने बताया, निरुपम जी ने, सरकार चाहे तो कोर्ट में जाके प्रतिज्ञा पत्र देकर ये तो हर साल मनाते धूमधाम से जो हिंदू संस्कृति का जतन करते हैं वो किया जा सकता था। लेकिन जो निष्क्रिय सरकार है, निष्क्रिय मुख्यमंत्री है, इनसे कुछ नहीं होता, खाली बड़ी बड़ी बातें करती है, झूठे झूठे वादे करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं पाबंदियां कांग्रेस इसके खिलाफ कहीं ना कहीं रुख अपना है। आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार कांग्रेस अपने रुख को प्रत्यक्ष में दिखा पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट गजानन दुबे के साथ अरुण गुप्ता, समय नेशनल, मुंबई।